हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ के मॉडल सेट नंबर क्लास टेंथ के संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 5, संस्कृत का मॉडल सेट कितना 5 देखेंगे। इस मॉडल सेट से कम एग्जाम में 5 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। अभी तक नहीं देखें, जाकर उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग इसका आंसर जानते हैं, जितना का आंसर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में पहले बताने का प्रयास कीजिएगा। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? यानी किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी होते थे? माने ऋषि न होके केवल क्या होते, माने ऋषि केवल न होके ऋषिका भी होती थी। चलिए तो किस युग में तो वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में। किसमें होते थे? वैदिक युग में जो थे दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी होते हैं, यानी ऋषि और ऋषिका दोनों होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म के पूर्व माने जन्म से पहले कै गो संस्कार होता है? जन्म से पहले जो है कै संस्कार होता है? चलिए तो कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म के पूर्व कितने संस्कार? तो 3 संस्कार, माने त्रय संस्कार। त्रय माने 3 संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैशव अवस्था में के संस्कार कितने हैं? शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं? चलिए तो शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार। शैशव का मतलब बचपन। शैशव का मतलब बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार। कितने संस्कार? 6 संस्कार होते हैं। शैशव में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शैशव का मतलब क्या होता है? बचपन। शैशव का मतलब क्या होता है? बचपन। तो बचपन में कै संस्कार? 6 संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष जो होते हैं कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दुर्लभ। क्या होते हैं? दुर्लभ। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? दुर्लभ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋषियों द्वारा वर्णित को क्या कहा जाता है? ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहा जाता है? औपनैसदिकम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? तो 5 प्रकार के। संस्कार कितने प्रकार होते हैं? संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। क्या संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने ने पूछा, कितने होते हैं? संस्कार कितने होते हैं? तो बोलेंगे 16। संस्कार कितना होता है? 16। संस्कार कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होता है। ये पूछ रहा है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात संस्कार कई प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन पूछता संस्कार कितने होते हैं? तो 16 संस्कार। कुल कितने संस्कार होते हैं? कुल 16 संस्कार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब करता है? मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कब करता है? तो विवाह संस्कार के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? किनका था? तो समवयस्कों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कार का महत्व चला आ रहा है? किससे? आधुनिक काल से। किससे? आधुनिक काल से। कब से आ रहा है? तो आधुनिक काल से। सॉरी, प्राचीन काल से ही। कब से आ रहा है? प्राचीन काल से ही आ रहा है। किससे आ रहा है? प्राचीन काल से ही आ रहा है। तो
भारतीय जीवन में किस काल से आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋष्यदि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यदि प्रणीत को क्या बोलते हैं? ऋष्यदि प्रणीत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए तो क्या बोलते हैं? तो कृतक। क्या बोलते हैं? कृतक। कुछ बोलते हैं कृतक। कुछ बोलते हैं कृतक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है कौन नहीं आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो गोदान। गोदान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। गोदान जो विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। गोदान विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है और बाकी सब जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? तो कौन सा है? अंतिम शिक्षा संस्कार कौन सा है? तो समापवर्तनम। समापवर्तनम। समावर्तनम मतलब यहाँ से समावर्तन संस्कार से शिष्य जो होते हैं गुरु के घर से आते हैं। गुरु के घर से शिष्य चले आते हैं। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो किसका है? तो के शांत संस्कार है। किसका? के शांत संस्कार का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान जो है किस संस्कार में होता है? तो किसमें? तो विवाह संस्कार में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे है? प्राचीन संस्कृत की पहचान जो है वह किससे है? तो किससे? संस्कार से, संस्कारों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीमंतो नयनम। सीमंतो नयनम किस संस्कार का, किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतो नयनम जो है किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतो नयनम। सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व कौन संस्कार है? तो जन्म से पूर्व का संस्कार है। सीमंतो त्रयन। सीमंतो त्रयन जो है सीमांत जो कहते हैं, सीमांत जो है किसका है? तो जन्म से पूर्व का संस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सप्तपदी किस क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी का मतलब 7 फेरा किसमें होता है? तो विवाह संस्कार में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बचपन बोले तो शैशव में कितने संस्कार होते हैं? बचपन अर्थात शैशव में कई संस्कार होता है? तो कितने? 6 संस्कार। कितने होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृहस्थ में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ में कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार। कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार। वो कौन है? तो विवाह संस्कार। कौन विवाह है? विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर कितने संस्कार हैं? गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार है? तो 1 संस्कार। कौन संस्कार है? तो विवाह संस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो 5। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 5। शिक्षा में कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संस्कार कितने हैं? भारतीय संस्कार कितने हैं? पूरा मिलाकर जो भारतीय संस्कार है वह कितना है? तो कितने संस्कार होते हैं? 16। कितने संस्कार होते हैं? 16। कुल कितने संस्कार होते हैं? 16। लेकिन क्या संस्कार को कितने वर्गों में बांटे हैं? कितने भागों में? तो कितने भागों में बांटे हैं? तो 5 भागों में बांटे हैं। 5 प्रकार के होता है। लेकिन कितना होता है? तो 16। संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मरने के बाद कितने संस्कार होता है? मरे के बाद कई संस्कार होता है? कई संस्कार होता है? तो 1 संस्कार।
मरने के बाद क्या संस्कार होता है? एक संस्कार, इसको बोलते हैं अत्यंत संस्कार। कौन संस्कार? अत्यंती संस्कार। कौन संस्कार बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्वन किस प्रकार का संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्वन जो है किस संस्कार के अंतर्गत है? तो जन्म से पूर्व, जन्म पूर्व संस्कार। जन्म के पूर्व क्या संस्कार? 3 संस्कार। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव संस्कार, बचपन का संस्कार। शैशव संस्कार का मतलब बचपन के संस्कार। शैशव संस्कार में 6 संस्कार रहता है। कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसान, चाडु कर्म, कर्ण वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? किससे होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीय संस्कार में किसका निर्माण होता है? तो किससे होता है? तो व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? कौन शब्द जो है सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? व्यंग रूप में व्यवहार होता है तो संस्कार। कौन है? संस्कार। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग के रूप में व्यवहार होता है? तो संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इस संस्कार के अंतर्गत शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूर दान जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? कौन संस्कार? तो विवाह संस्कार, विवाह संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधारण जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भधान जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? चलिए तो कौन सा शब्द बनेगा? तो नियमम, नियमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अभिज्ञान में किस उपसर्ग का उपयोग होता है? किसका? तो अभि का। किसका? अभि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन है? अति उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित है? तो कौन सा हो जाएगा अति उपसर्ग से? कौन हो जाएगा? तो अत्यंत। कौन हो जाएगा? अत्यंत। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपकार। क्या बनेगा? उपकार। परा उपसर्ग से के योग से कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से कौन सा बनेगा? प्रभाव। कौन बनेगा? प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिकार। पहला नंबर प्रतिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भी उपसर्ग नहीं है? मैंने किस में जो है भी उपसर्ग नहीं है? किसमें जो है भी उपसर्ग नहीं है? किसमें जो है भी उपसर्ग नहीं है? किसमें? तो वेदना में। किसमें? वेदना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? कौन बनेगा? पराजय। कौन सा बनेगा? पराजय। ऑप्शन नंबर ए, पराजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचार शब्द से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो कौन है? तो कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग के योग से कौन सा उपसर्ग बनेगा? तो कौन बनेगा? तो प्रवेश। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।